भारत के चंद्रयान की सफलता से जहां पूरी दुनिया में गजब का उत्साह है, वहीं एक चीन ही ऐसा है जिसे भारत की इस बढ़त से सबसे ज्यादा मिर्ची लगी है। भारत चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की कतार में जब शामिल हुआ तो चीन रोने लगा। चीन का दर्द ऐसा था कि वो ना तो भारत की खुशी से दूर रह पा रहा था और ना ही उस खुशी में शामिल हो पा रहा था। लिहाजा चीन का मिला जुला दर्द उसके मुखपत्र में झलक ही पड़ा। चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स में भारत के चंद्रयान मिशन को लेकर एक लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा गया। चांद की सतह पर भारत के लैंडर विक्रम ने लैंड किया। दुनिया भर के अखबारों ने उसे प्राथमिकता से छापा और भारत के सस्ते अंतरिक्ष कार्यक्रम का लोहा माना, तो वहीं चीन ने इस अखबार को काफी देर बाद 24 अगस्त को देर शाम पहला आर्टिकल इसे लेकर छापा। फिर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की तुलना चीन ने अपने पिछले कार्यक्रमों से कर दी और भारत की कमी निकाल दी। ये कमी आपको कमी कम जलन ज्यादा लगेगी, क्योंकि चीन की नजरों में कमियां वो थी जो हमारे लिए, भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कम बजट में इतने बड़े मिशन को सक्सेसफुल करना, अंजाम तक पहुंचाना किसी और देश के बस की बात नहीं है। जो कोई और देश नहीं कर सका, वो गर्व के साथ सीना ठोक के सफल करते हुए हमने किया। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने भारत के साथ चीन की तकनीक की तुलना करते हुए कहा कि चीन विभिन्न पहलुओं में भारत से कहीं ज्यादा उन्नत है। चीनी अखबार ने भारत को कमतर दिखाने की कोशिश करते हुए एक्सपर्ट के हवाले से लिखा, चीन का रोवर काफी बड़ा है जिसका वजन 140 किलोग्राम है, जबकि भारत के रोवर प्रज्ञान का वजन बस 26 किलोग्राम ही है। भारत का प्रज्ञान चंद्रमा की रात का सामना नहीं कर सकता और इसका जीवन काल चांद पर केवल 1 दिन का है। इसके उलट चीन के U-2 रोवर के पास चंद्रमा की सतह पर सबसे लंबे समय तक काम करने का रिकॉर्ड है, क्योंकि परमाणु ऊर्जा से लैस है जिससे ये लंबे समय तक काम कर सकता है। इसके साथ ही ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि भारत और चीन को ब्रिक्स और एससीओ मैकेनिज्म के अंदर अंतरिक्ष के क्षेत्र में मिलकर काम करने की जरूरत है। चीनी अखबार ने अपने लेख के अंत में लिखा कि जो भी देश चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ मिलकर काम करने के लिए इच्छुक है, चीन ने उनके लिए अपनी बाहें खोल दी हैं। लेकिन भारत के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम में सहयोग के रास्ते में भू राजनीतिक कारक आड़े आते हैं। अब चीन ये बात अच्छे से जानता है कि सीमा पर और विश्व में भारत को लेकर उसके रवैये के कारण भारत चीन को कभी भाव नहीं देगा। साथ ही भारत के इसरो में बड़ा दुनिया का भरोसा चीन की स्पेस एजेंसी को रातों रात बर्बाद करने की शुरुआत कर चुका है। लिहाजा चीन इसरो को नीचा दिखाकर अपने कमजोर और मजबूत साझेदारों को झूठा सामान बेच रहा है, ताकि भारत के बढ़ते प्रभाव से उसका मकसद चूर न हो जाए।